एक समय की बात है, समुद्र के किनारे एक खूबसूरत सा राज्य था। वहाँ एक राजा और रानी अपने छोटे राजकुमार के साथ किले में रहते थे। लेकिन बहुत साल बीत गए, फिर भी राजकुमार कभी बड़ा नहीं हुआ। राजा ने बहुत सारे बंगाली डॉक्टर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। राजकुमार को हमेशा राज्य के लोग मजाक और नफरत की नजर से देखते थे। इसी चिंता के कारण रानी बहुत बीमार पड़ गई। लेकिन मौत से पहले रानी ने अपनी आखिरी इच्छा बताई। उसने राजा से कहा, मेरे कब्र के सामने एक ऑर्किड का फूल लगवा देना। दिन रात उस फूल की हिफाजत करना और किसी को भी उसे चुराने नहीं देना। मरने के बाद रानी को बड़े अधिकार से दफनाया गया। फिर राजा ने राज्य के सारे मालियों को बुलाया जो आर्किड लगा सकते थे, लेकिन सब अपने अपने साथ बहुत सारे आर्किड ले आए। राजा यह फैसला ही नहीं कर पाया कि आखिर किस माली को चुनना है, कौन सा फूल कब्र के आगे लगवाना है। तब राजा ने छोटे राजकुमार को चुनने को कहा। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की और फूलों के बीच हाथ फेर फेर कर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक सबसे खूबसूरत आर्किड मिला। उस फूल की हर पंखुड़ी हीरे के जैसे चमक रही थी। उसी वक्त भीड़ से एक बुढ़िया बाहर आई। उसने कहा, यह आर्किड वही लेकर आई है। रानी की मौत के बाद राजा के दिल में भी अपने बेटे के लिए नफरत भर गई थी, इसीलिए वो अब राजकुमार को अपने पास रखना नहीं चाहता था। तो इसी बहाने राजा ने फैसला किया कि राजकुमार और बुढ़िया दोनों मिलकर रानी की कब्र और उस आर्किड की रात दिन रखवाली करेंगे। तभी अचानक कहीं से एक लंबी दाढ़ी वाला बौना आ गया। बौने ने राजकुमार से कहा, पता है यह आर्किड का फूल नहीं एक राजकुमारी है, क्योंकि एक बार एक परी उस राजा के पास आई। उसने राजा से कहा कि वो छोटी राजकुमारी से बहुत प्यार करती है। बातों में बहला फुसलाकर परी राजकुमारी को लेकर घूमने निकली, लेकिन वो अच्छी परी नहीं थी। उसे राजकुमारी की खूबसूरती से जलन होने लगी। इसीलिए राज्य से बाहर निकलते ही उसने छोटी राजकुमारी को बहुत सताया और आखिर में एक श्राप देकर राजकुमारी को मार दिया और फिर उसे बगीचे में ही दफना दिया। जिसके कुछ समय बाद उसी जगह पर एक खूबसूरत आर्किड का फूल उगाया जो हर रात रोते हुए कहता है, मुझे किसी ऐसी माँ की कब्र पर ले चलो जिसने अपने बेटे के लिए उतने ही आंसू बहाया हो जितने मैंने मेरे लिए बहाया है। बगीचे की जिम्मेदार बुढ़िया ने यह बात सुन ली, इसीलिए उसने वो आर्किड तोड़ लिया और उसे तुम्हारे देश ले आई। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से 12 परियां नीचे उतरी। वे सब लोग आर्किड को चुराने आई थी, लेकिन आवाज सुनते ही वो बुढ़िया जाग गई। उसने हाथ में हथौड़ा उठाया और परियों को भगा दिया। जब हेलोन परी को पता चला कि उसकी सहेलियां नाकाम हो गई है तो वह बहुत गुस्सा गई। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बुराइयों का राज दुनिया को पता चले, इसलिए वो अपने 7 टांगों वाले घोड़े पर चढ़ गई और तय किया कि वो खुद जाकर उस फूल को वापस लाएगी। तभी अचानक आर्किड एक खूबसूरत और नाजुक सी लड़की बन गया। उसके राजकुमारी बनते ही आसमान से 6 रंग बिरंगी तितलियां उतर आई और उन्होंने मिलकर एक शानदार सा रथ सा बना दिया। और फिर वो राजकुमार और राजकुमारी को बिठाकर आसमान की तरफ उड़ चली। वो ऊपर और ऊपर उड़ते चली गई, लेकिन हेलोन परी भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी और उसका घोड़ा तो दौड़ते वक्त आग की लपटें भी निकालता था। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, तितलियों ने उनको ले जाकर सूरज के पीछे छिपा दिया। यहाँ आते ही हेलोन परी की सारी ताकत खत्म हो गई और सूरज से टकराते ही वो जोर से नीचे धरती पर गिर पड़ी। आखिरकार राजकुमार और राजकुमारी दोनों बोने के राज्य लौट आए। बूढ़ा राजा अपनी सालों से खोई हुई बेटी को देखकर खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत अपनी राजकुमारी का विवाह उसी से तय कर दिया। वैसे आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हो?